हेलो दोस्तों, फिर आज एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हो गए। आप जानते ही हैं, हरियाणा में इलेक्शन का बहुत ही जोरदार तरीके से अपनी पार्टी को जिताने के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तरह तरह के एग्जाम्पल दे रहे हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल देखिए, एक बीजेपी के नेता उन्हीं की स्टेज पे भाषण देते हैं और बीजेपी की सरकार बनाने की बात करते हैं। उसी के 45 मिनट के बाद वो कांग्रेस में जाके ज्वाइन कर लेते, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते। हमारे हिसाब से पहली बार ऐसा कुछ देखा गया जो इतने मिनट के अंदर एक नेता किसी और स्टेज में थे और कुछ ही देर में दूसरे स्टेज में शामिल हो गए। तो हम उसी के बारे में एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। चलते हैं, आप उस वीडियो को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, बड़ा गजब हो गया। दोपहर 1:45 पर बीजेपी के स्टार प्रचारक और बीजेपी के बड़े दलित नेता अशोक तंवर बीजेपी के लिए रैली कर रहे थे। मंच से कह रहे थे कि बीजेपी हरियाणा में सरकार बना रही है और ठीक 45 मिनट के बाद यानी 2 बजे अशोक तंवर जींद में राहुल गांधी के मंच पर जाकर कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। यानी बीजेपी का पेड़ गिर गया और पत्तों को खबर तक नहीं लगी। इससे ये समझ में आता है कि बीजेपी की हालत हरियाणा में कितनी खराब है। मैं हरियाणा में बीजेपी की हालत पर बात नहीं करूंगी, जरूर लास्ट तक देखें। आपने तमाम वीडियोस तो देख ली होंगी। आज मैं बात करने आई हूं दोस्तों, कर दे और लाइक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डबल स्टैंडर्ड की। इसको सुनिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। ये लोग दिन रात मुझे गालियां देते हैं। अब हमारे मुख्यमंत्री जी, सैनी जी को भी गालियां देते हैं। हमारा और कोई गुनाह नहीं है। हमारा गुनाह यही है कि हम ओबीसी अति पिछड़ी मां की कोख से पैदा हुए हैं, इसलिए गालियां दे रहे हैं। जब राहुल गांधी जाति सेंसस यानी कास्ट सेंसस की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देखो भाई, ये आदमी कितना जातिवादी है। यही मोदी कहते हैं कि जाति केवल 3 होती है, नौजवान, किसान वगैरह वगैरह। मोदी कभी कहते हैं कि वो गर्भ से पैदा नहीं हुए हैं, यानी कि वो नॉन बायोलॉजिकल है। कभी वो कहते हैं कि वो जातिवादी पे विश्वास ही नहीं करते और आज खुद को अति पिछड़ा बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा वैचारिक कंफ्यूज इंसान मैंने बतौर नागरिक आज तक कभी नहीं देखा। लोग अगर गांव के मुखिया भी चुन लिए जाते हैं तो थोड़ा बहुत बातचीत में शर्म लिहाज रखते हैं, अपनी ही बातों से पलटने में थोड़ा तो झिझकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री होते हुए भी मोदी इतना झूठ बोलते हैं, अपनी बातों से इतना पलटते रहते हैं कि बड़े से बड़ा बेशर्म आदमी भी शर्मिंदा हो जाए। यही नरेंद्र मोदी अपने आप को कभी अनपढ़ बताते हैं, कभी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ले आते हैं, कभी कहते हैं कि मैं इतना गरीब था कि मेरी माँ दूसरों के घरों पर जाकर बर्तन मांजती थी। कभी कहते हैं कि जब वो कुछ नहीं थे, नेता वेता कुछ नहीं थे, तब जिज्ञासु के तौर पर अमेरिका आया करते थे। भाई, अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था। उस समय एक जिज्ञासु के तौर पर यहां आप सबके बीच आया करता था। मोदी ने खुद को ओबीसी कहा है, तो मोदी कैसे ओबीसी नहीं है? राहुल गांधी ने बताया कि मोदी ओबीसी बिरादरी में नहीं, तेली बिरादरी से आते हैं। उन्होंने अपनी बिरादरी बदल ली है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी तेली का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो, आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। वैसे तो मोदी जी इंसान ही नहीं है, उनके अन्य भक्तों ने उनको भगवान घोषित कर रखा है। कुछ चापलूस उनको भगवान विष्णु का अवतार भी कहते हैं, कुछ किसी और भगवान का अंश मानते हैं। इसी बहकावे में नरेंद्र मोदी खुद को नॉन बायोलॉजिकल मानने लगे थे। लेकिन आज की तारीख में मोदी वापस से मानव योनि में लौट चुके हैं, अपनी जाति बता रहे हैं। लेकिन फायदा कोई नहीं है। हरियाणा में उनकी पार्टी की हालत बड़ी पतली है, इतनी पतली है कि बीजेपी के लोग 45 मिनट के भीतर बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जा रहे हैं। तो आपने देखा कैसे नए नए तरीके अपनाए जाते हैं। पहले तो समझ में आता था, 2-4 दिन पहले आगे पीछे किसी पार्टी से किसी पार्टी में जाते थे। आज तो सिर्फ 45 मिनट का वक्त लगा और बीजेपी के स्टेज पे खड़े होके अपनी बात
बयान कर रहे थे, उसके 45 मिनट के बाद जाके कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। शायद ऐसे वाकया पहली बार हमने देखा है और आपने भी देखा है। उसके बाद आपने मोदी जी को भी सुना, अपनी बात को कैसे रखते हैं, कभी अपने बारे में क्या कहते हैं, कभी अपने बारे में क्या कहते हैं, वो आपने सब कुछ वीडियो में देखा। इसी के साथ हम अपने वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।